नमस्कार सभी को। आज की वीडियो का टॉपिक है पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस। पुलिस वेरिफिकेशन क्या होती है, पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, वो सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुलिस सत्यापन प्रक्रिया यानी पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस। जैसे कि आपने पासपोर्ट बनवाया है, कोई किराएदार आपके घर पे आया है, रोजगार या वीज़ा, हर प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन एक महत्वपूर्ण चरण है। इस गाइड में आप जानेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है और आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी या प्राइवेट जॉब लगी है, तो ऐसे में पुलिस वेरिफिकेशन होती है। अब उसमें क्या क्या होता है वो जानते हैं अभी। पुलिस सत्यापन क्या होता है, यानी सबसे पहले तो पहचान की पुष्टि, यानी पुलिस वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो जिस व्यक्ति की वेरिफिकेशन होनी है उसकी पहचान की पुष्टि की जाती है कि उस व्यक्ति की पहचान और निवास स्थान, यानी जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल्स दी है क्या वो डिटेल्स सारी सही है। उस व्यक्ति का नाम, जो भी नाम है, जिस स्थान पर रहता है, जो उसने डॉक्यूमेंट्स में बताया है, क्या एक्चुअल में वो वही है या नहीं है। आपराधिक रिकॉर्ड, क्या उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, यानी उसके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा है, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट फिर क्या, विश्वसनीयता, संस्थानों को सुरक्षित निर्णय लेने में सहायता होती है। यानी जैसे ही आपकी जैसे गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होगा, पुलिस उस व्यक्ति के घर जाएगी, वहाँ पर उसका जैसे आधार कार्ड या कुछ एक और डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट ले सकते हैं, वहाँ पर उसमें नाम मैच करेंगे, यानी उनके पास वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ नाम मैच करेंगे। फिर साथ में उसका निवास स्थान, क्या एक्चुअल में वो वहीं पर रहता है या नहीं, ये पता करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, क्या उसके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा है, वो उसके जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो उसमें पता चल जाएगा। अगर कोई केस होगा तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, यानी उसके एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर कोई ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड उसका दर्ज मिलेगा। ये चीज़ें। पुलिस सत्यापन के प्रकार, अब पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है। जैसे कि पासपोर्ट सत्यापन की हम अगर बात करें तो पासपोर्ट जारी करने से पहले आवेदक की पृष्ठभूमि की जाँच, यानी जब पासपोर्ट जारी किया जाता तो उससे पहले उसकी पृष्ठभूमि, भाई वही चीज़, क्या उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, या फिर जो पासपोर्ट के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए क्या वो उनको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये पुलिस वेरिफिकेशन में होता। रोजगार सत्यापन, नौकरी से पहले कर्मचारी की पृष्ठभूमि की जांच, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी जॉब लगती है तो उसके बाद उसका आपराधिक रिकॉर्ड आदि चेक किए जाते हैं। भाई किराएदार, अगर आपके मकान पर कोई किराएदार रहने के लिए आया है तो उसकी पहचान, उसकी चरित्र की पुष्टि, ये भी पुलिस वेरिफिकेशन में आता। वीजा सत्यापन, यानी आप विदेश यात्रा के लिए आवेदन कर रहे तो उस केस में भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। फिर पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन, पासपोर्ट के लिए अब यहाँ पर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन होगा पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे। फिर सेकंड क्या रहेगा, इसमें दस्तावेज जमा करवाए जाएंगे। अब दस्तावेज में PSK पर जाकर मूल दस्तावेज और फोटो जमा करवाए। पुलिस सत्यापन शुरू, यानी पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आवेदन पासपोर्ट कार्यालय से संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजा जाएगा। घर पर जांच, पुलिस अधिकारी आपके घर आएंगे, घर आकर वे जांच करेंगे वही चीज़ की वो व्यक्ति वहाँ पर रहता था या नहीं रहता था, वो व्यक्ति उसका नाम सेम वही है या नहीं है, उसके माता पिता का नाम वही है या नहीं, वे सब चीज़ें। रिपोर्ट जमा, पुलिस अपनी रिपोर्ट पासपोर्ट कार्यालय को भेजती है। फिर अगर पुलिस की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो पासपोर्ट कार्यालय में वो रिपोर्ट भेजी जाती है कि आपने जो डिटेल्स दी थी वो एक्चुअल में वही है या नहीं। अगर है तो हाँ भाई ठीक है, ये अगर नहीं है तो उसमें लिख दें कि ये मैच नहीं हो रही है डिटेल्स। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम किराएदार के लिए पुलिस सत्यापन। जब भी आप अपने मकान को किराए पर दे रहे हैं तो जो भी किराएदार वहाँ पर रहने के लिए आएगा तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी भी बहुत ज़रूरी है। कहीं में व्यक्ति कोई अपराधी तो नहीं है, किस स्टेट से आया, वो पहले क्या काम करता था, क्या उसकी डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले मकान मालिक आवेदन करें। फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन से वहाँ पर पुलिसकर्मी आएंगे जांच के लिए। किराएदार की पृष्ठभूमि का पता करेंगे, आपराधिक रिकॉर्ड जांचेंगे। दस्तावेज, भाई किराएदार की ID, क्या फोटो और किराया समझौता, यानी जो एग्रीमेंट होता है उनका, एग्रीमेंट में सारी कंडीशंस लिखी होती है, भाई मकान कितने समय के लिए दिया गया है, मकान में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या जो किराएदार कुछ क्या सामान अपने साथ लेकर आएगा,
मतलब जो भी चीज़ें इसमें एग्रीमेंट में होती है वो चीज़ें। इसके बाद क्लियरेंस मिले, सकारात्मक रिपोर्ट पर किराएदारी जारी की जाती है। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद किराएदारी, यानी हाँ भाई आपकी जो जानकारी वो सही है, अभी आप मकान में रह सकते हैं, वो चीज़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें रोजगार और वीजा सत्यापन। रोजगार जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है या फिर प्राइवेट जॉब, उसमें भी कंपनियां नए कर्मचारियों को भर्ती से पहले पुलिस सत्यापन करवाती हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता, पिछले रोजगार, आपराधिक रिकॉर्ड आदि की जांच की जाती है। वीजा सत्यापन दूसरे देशों के लिए भारत में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र PCC आवश्यक होता है। यह पासपोर्ट कार्यालय स्थानीय पुलिस से प्राप्त किया जा सकता है। रोजगार में भी वही होता है। इसके बाद किराएदार में भी पुलिस वेरिफिकेशन हो गई, रोजगार में भी हो गई, और वीजा में भी जब भी आप दूसरे देश की यात्रा करने जाओगे तो उससे पहले भी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आवश्यक दस्तावेज। भाई आवश्यक दस्तावेजों में क्या, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भाई बिजली का बिल, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आवेदन फार्म, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में आती है। सभी दस्तावेज की 100 सत्यापित प्रतियां साथ रखें, मूल दस्तावेज भी साथ ले जाए। यानी ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने पड़ेंगे। यानी पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो ये डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट, वोटर ID हो गया, पैन कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल आदि, फोटो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पुलिस सत्यापन की समय सीमा। देखो सामान्य में तो होती 7 से 15 दिन, लेकिन कुछ जटिल जो केस होते हैं उसमें 30 दिन तक की अवधि होती है। 30 दिन के अंदर अंदर पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है। स्थिति विकल्प, क्लियर, एडवर्स या पेंडिंग, 3 संभावित परिणाम। भाई 3 संभावित परिणाम होते हैं। क्लियर, वेरिफिकेशन क्लियर है। पेंडिंग, इसमें क्लियर हो गया, एडवर्स में कि मतलब क्लियर नहीं है, पेंडिंग में कि वो पेंडिंग है, अभी श्योर नहीं क्लियर है या फिर नहीं है। ये चीज़ें समय मैंने आपको बता दिया। इसमें नॉर्मली 7 से 15, कुछ केस में 30 दिन तक होता है। पासपोर्ट सत्यापन में तो 7 से 30 दिन लगते हैं। और बाकी रोजगार सत्यापन तेज हो सकता है, स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। अब ऑनलाइन कैसे ट्रैक करेंगे वो हम जानेंगे अब आगे। सत्यापन की स्थिति कैसे जांच करें, सबसे पहले पोर्टल खोलें, आवेदन नंबर दें और स्थिति देखें। तीन केसेस में हो सकते हैं। पहला तो क्लियर कि भाई स्पष्ट है, एडवर्स मतलब प्रतिकूल है। प्रतिकूल में क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन में अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो जानकारी आपने वहाँ दी है, वो जानकारी आपके एक्चुअल डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करेगी तो ऐसी स्थिति में प्रतिकूल होगा ये। एडवर्स स्थिति मिलने पर तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और गलतियां सुधारें। महत्वपूर्ण सुझाव, अब इसमें क्या क्या, सबसे पहले सही जानकारी दें। आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही होनी चाहिए। पता अपडेट रखें, सहयोग करें, ट्रैक करें। यानी जो भी जानकारी आपने, अगर आपकी जॉब के बाद जॉब लगी तो वहाँ पर आपने जो जानकारी दी है वहाँ पर जानकारी सही दें। अब सही जानकारी का मतलब क्या होगा, वहाँ पर आपने जो एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस देना, ताकि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन अच्छे से हो सके। डॉक्यूमेंट्स भी आपको रेडी रखने हैं कि जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आए तो आप ये डॉक्यूमेंट्स आप उनको दिखा सकते, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि हो सकते हैं। और जानकारी आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, ये चीज़ इसमें है। और इसमें आप अपनी स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं कि भाई जो हमारी पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें का क्या कुछ प्रोसेस चल रहा। ये थी पुलिस वेरिफिकेशन। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।